छिंदवाड़ा के पांडुना में शिवाजी प्रतिमा के अनावरण समारोह में महाराष्ट्र शिवसेना के आदित्य ठाकरे आए, जहां उनकी निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है। इंडिया को भारत हो या फिर हिंदुस्तान, इससे भला क्या फर्क पड़ेगा, सभी हमारे हैं। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं। उन्होंने कमलनाथ से कहा कि मैं आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। कोई निवेश नहीं लगाने दो। अरे जय भवानी जय शिवाजी, हम उससे कोई निवेश नहीं लगाने दो। अरे जय भवानी जय शिवाजी, हम उससे कोई निवेश नहीं लगाने दो। अरे जय भवानी जय शिवाजी, हम उससे नीमच की बात करेंगे। मनासा तहसीलदार के बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार के बाबू ने कुर्की आदेश और कब्जा दिलाने और पंचनामा बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। काम करने के लिए 15,000 में सौदा तय हुआ था। 3,000 रुपए पहले ही ले चुका था। बाकी 12,000 रुपए लेने के दौरान लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। अमीन कुर्की तो तहसील का बाबू है, उसके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। तो एसपी महोदय ने इससे शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई और आज जो चौहान है, विवेक चौहान अमीन कुर्की, वो 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। अभी विवेचना जारी है। खंडवा के खालवा और पिपलौद क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। लोगों ने कहा ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों। तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को बहा दिया। तेज बारिश की वजह से पानी खेतों की फसलों तक पहुंच गया। पांगरा, खार, पोखर, राजनी सहित अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश से नुकसान हुआ। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 50 साल में पहली बार ऐसी बारिश देखी जो चंद घंटों में ही सब कुछ बहा कर ले गई। बारिश से आवागमन में कई रास्ते बाधित हो गए। खंडवा को हरसूद से जोड़ने वाला मार्ग यातायात से प्रभावित रहा। गाँव में सुबह 3 बजे रात से इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पिछले 50 साल से ये बारिश हमारे भाई साहब ने भी नहीं देखी और ये दादा बोल रहे हैं कि हमने भी नहीं देखी। तो वहीं आगर मालवा में भारी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले जहां बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर थी, तो वहीं अब देरी से हुई बारिश ने किसानों के सामने नई आफत पैदा कर दी है। खेत में खड़ी सोयाबीन फली में दोबारा फलन की स्थिति बनने लगी है। फसल कटाई के बाद किसानों को खासा परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्र में फसल की पैदावार इतनी प्रभावित हुई कि फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा, जिससे अन्नदाता खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खराब हो गई पानी आके, फिर पानी गिर गया तो गिल्ली हो गई फसल। अब पानी भरिया कैसे काटो, तो उनको अभी पानी भरिया गाड़ी 1 बीघा 1.5 बीघा की तो बीघो कुंटल पाकी और पूरी फसल काला बनाना पड़ गया। और खर्चा कैसे चलाएंगे हम? बहुत परेशानी है सर, क्या करा। आकाड़ी वाड़ी खाद बीज भिजवारो कहीं भी नहीं बसेगा नाम। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी विधायक अनिल जैन भावुक हो गए और मंच से ही रामराजा सरकार की सौगंध खाकर कहने लगे कि अगर मैंने कोई भी घोटाला किया हो, तो जनता का अगर एक भी पैसा खाया हो, तो मुझे रामराजा सरकार कभी माफ न करे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने विधायक अनिल जैन के पर निवाड़ी जिले में घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए निवाड़ी विधायक भावुक हो गए।
कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी खबरों का बात कर रहा हूं। आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे। और अगर ऐसा किया हो तो दोनों हाथों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मेरे प्राण जब तक रहेंगे, आपकी सेवा करने का अवसर जब तक मौका लगेगा, जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए है। कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी खबरों का बात कर रहा हूं। आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बुद्धि पहुंच चुकी है, जहां सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, उससे जनता खुश नजर आ रही है। यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसने बुधनी विधानसभा के सैकड़ों। और अब बात करेंगे भिंड की, जहां जन आक्रोश यात्रा का अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बंदूकें ली और रैली निकाली। कांग्रेस से टिकट के लिए महगांव विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जता रहे कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली निकाली। रैली में दर्जनों लोगों के हाथ में बंदूकें देखी गई। सभी प्रमोद चौधरी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी महगांव दीपक तोमर ने रैली के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत की। इस बीच पुलिस वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई। चल रहे थे तो उनको समझाइश दी, उनका पता किया कि भाई किसके बंदूकें हैं, तो लाइसेंस ही उनकी बंदूकें थी। उनको समझाइश दी है कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते, तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए हैं। कुछ लोग जमा करने वाले भी थे। खरगोन की बात करेंगे, जहां कलेक्ट्रेट के सामने इंदौर सड़क मार्ग पर किसानों ने करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी की अगुवाई में रैली निकालकर किसान अपनी बर्बाद कपास, मिर्च और अन्य फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान एसएसपी और फसल बर्बादी के मुआवजे सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन मौके पर अपर कलेक्टर के आने से किसान नाराज हो गए। इस दौरान किसानों ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। मंडला की बात करेंगे, जहां सड़क बनाने का वादा पूरा नहीं करने की वजह से वार्ड में नेताओं के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। बता दें कि नगर पालिका के शारदा कॉलोनी के लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर नेताओं को वोट मांगने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। बच्चों का स्कूल गाड़ी अंदर नहीं आती, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटना का घर बन चुकी है।